और जितनी भी मूर्ति से करते हैं उसको हटा करके उस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखेंगे। जैसे ही करता है आप लोगों को ताली बजा के सम्मान करना है और साथ के प्रति गर्व से करना है कि हमारे राम इस देश की रक्षा के लिए आज वो दिवसाया जिसका आखिरी और ये और विशेष रूप से मातृशक्ति से एक ही निवेदन है कि आज जिस प्रकार आपने शहीद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, आदर प्रकट करने और इस समारोह को गरिमा देने के लिए पधारे हैं, भविष्य में भी शहीद परिवार के साथ हर पल हर सुख दुख की घड़ी में इसी प्रकार एकजुट होकर खड़े रहेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा। और सदैव एक बात, चाहे हमारे सेना के तीनों अंग हों, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हों, उनके शहीदों के प्रति और उनके जवानों के प्रति हमारे मन में एक आदर का भाव निश्चित रूप से होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ 38, 39, 40 डिग्री तापमान बढ़ना शुरू होता है, काम करके हम कहीं न कहीं वृक्ष की ठंडी छाया टटोलने में लग जाते हैं या फिर कहीं पंखे कूलर के नज़दीक जाने का विचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब 49-50 डिग्री तापमान में भारत के मरुस्थल की सीमा पर हमारे जाबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी देते हैं, तो हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि जब हम 38-39 डिग्री में ही तड़फड़ाने लग जाते हैं तो 49-50 डिग्री तापमान में किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाते होंगे। महाराज 2017 में विधानसभा की एक कमेटी के साथ मुझे भी बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पर जाने का अवसर मिला था। जब हम अंतिम चौकी पर पहुंचे, दोपहर का समय था, हमारे साथी विधायक निश्चित रूप से उस गर्मी में बिलबिलाने लग गए थे। बातचीत चली तो निश्चित रूप से उस दिन इतना तापमान था, मई का अंतिम सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह था। एक जवान रसोई से पापड़ लेकर गया और 15 मिनट बाद धरती पर रखकर उसको सेक कर वापस ले आया। उस दिन वास्तव में यह एहसास हुआ कि वो किन कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं। ऐसे ही सर्दियों में जब हमारे यहाँ 10 डिग्री से नीचे तापमान जाना शुरू करता है, हम रजाई की गोद में जाना शुरू कर देते हैं और जब 3, 4, 5 डिग्री तापमान से नीचे आना शुरू होता है तो रजाई के ऊपर एक कपड़ा वो डालना शुरू कर देते हैं। जबकि सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में जहाँ -50 डिग्री का तापमान रहता है, हाथ गलाने वाली सर्दी रहती है, उसमें भी हमारे जवान 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और उन्हीं की वजह से हम यहाँ चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चैन की नींद सो पाते हैं। ये चैन की नींद उन जवानों की वजह से हम ले पाते हैं। और ऐसे जवानों के प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं हो तो मैं समझता हूँ हमें इस राष्ट्र का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं बनता। साथ ही जो अपने एक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए
अपना तन अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर कर देते हैं, उनके प्रति भी एक श्रद्धा और सम्मान का भाव भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में हो, यह आवश्यक है। जिस किसी के मन में अगर इस प्रकार का श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं होता, मैं समझता हूँ उसको भी भारत का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतने निवेदन करूँगा कि आज आपने जिस प्रकार शहीद के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, आगे भी शहीद परिवार जवानों के परिवारों के साथ हर सुख दुख की घड़ी में इसी प्रकार आप सब एकजुट होकर साथ देंगे और उन्हें हमारे इस शहीद की याद आप लोगों की वजह से बार बार नहीं आए, उनके मन में दुख का संचार नहीं हो, इस सब के लिए सब मिलकर उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि एक महेंद्र सिंह आपके साथ छोड़कर गया है, पूरा समाज पूरा परिवार आपके साथ है, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। और फिर बाकी भी जवान जो हमारे किशोर वय के जवान हैं, युवा वर्ग के जवान हैं, वो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ अपना रुख करेंगे और इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इन शुभ बातों के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।